प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? सामान्य शब्दों में जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आई थी। आइए चित्र से समझते हैं। ये मान लिया कोई चिकना तल है, या हम कह सकते हैं एक समतल दर्पण है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। फेस देखने के लिए यूज होता है। ये समतल दर्पण है, इसको हमने नाम दे दिया M1 M2। दर्पण का मतलब होता है मिरर, मिरर से ही हमने M लिया है, ठीक है। इस पर इधर ये पेंट है रेड ऑक्साइड की। दर्पण के पीछे जो पॉलिश होती है वो है, ताकि प्रकाश जो है इसके आर पार न जाए, ठीक है। तो हमने क्या जाना, M1 M2 एक समतल दर्पण है। ये प्रकाश की किरण यहाँ से चली, वायु से चली, और ये दर्पण के इस बिंदु पर गिरी जिसका नाम हमने दे दिया A, ठीक है। अब ये यहाँ से चली, दर्पण के बिंदु A पर गिरी, और फिर क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। यहाँ से टकरा करके ये वापस लौटेगी। यहाँ से टकरा करके ये वायु से चली थी, यहाँ टकराई बिंदु A पर और वायु में ही वापस चली गई। वायु हमारा यहाँ क्या है, माध्यम है, ठीक है। जो किरण गिरती है, सपोज दैट इसका नाम दे दिया हमने OA, तो ये जो OA किरण दर्पण पर गिरी इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। तो गिरने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर गिरती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो यहाँ A हमारा आपतन बिंदु है। और जो किरण वापस लौटती है, सपोज दैट तल पर गिरने के बाद ये A B दिशा में वापस गई है, तो A B किरण को हम यहाँ कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। एक बार फिर से समझेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती है और गिरने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है इस माध्यम से आई थी, तो इसी घटना को हम कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। जो किरण किसी बिंदु पर गिरती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, जिस बिंदु पर गिरती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और जिस दिशा में जब वो वापस लौटती है तो उसको हम कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। तो यहाँ OA हमारी क्या है, आपतित किरण है, A हमारा आपतन बिंदु है, और A भी हमारी परावर्तित किरण है। यहाँ पर क्या करते हैं, दर्पण के पॉइंट A पर यानी आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींच देते हैं। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। और इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल। तो हमारा यहाँ AN अभिलंब है। तो ये साधारण सी घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो नियम जानने से पहले हम ये समझेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ होती है। देखो, OA आपतित किरण है और AN अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, और लिखते हैं I से। तो हमारा आपतन कोण हो गया I। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम R। तो हमारा परावर्तन कोण हो गया R। सिंपल है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बना है उसको कहते हैं आपतन कोण, प्रदर्शित करते हैं I से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बना है उसको कहते हैं परावर्तन कोण, प्रदर्शित करते हैं R से, ठीक है।
ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं ये भी जानते हैं। परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा पहला नियम है, यानी कि I इक्वल टू R। अगर कोई किरण यहाँ 50 डिग्री से दर्पण पर गिर रही है, 50 डिग्री के एंगल से, तो 50 डिग्री के एंगल से ही वो वापस जाएगी। अवलंब से अगर 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तल पर गिरी तो 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही वापस जाएगी। अगर 30 डिग्री से गिर रही है 30 डिग्री से ही वापस आएगी। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आइए जानते हैं सेकंड नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है। इसमें हमारी 4 चीज़ें हैं। एक आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो नियम कुछ इस प्रकार है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड लॉ। एक ही तल से हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे कागज़ का तल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ऊंची जगह और ये नीची जगह, तो ये तल अलग अलग हो गया, ठीक है, एकदम प्लेन लाइक के मार्बल की स्लेट की तरह बिल्कुल एक ही तल में होते हैं। अगर कोई चीज़ उससे टच की जाए तो आराम से तीनों को स्पर्श करे। अब ये तल है हमारा अलग अलग हो गया। इस तरह से सेम तीनों बिंदुओं को छूती हुई जाए, इसको भी छुए, इसको भी छुए, इसको भी छुए, अगर पीछे से कोई चीज़ इससे टच करें तो ऐसा ना हो कि कोई एक चीज़ छूट जाए, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तल अलग है, ये तल अलग है, अभी इसके परपेंडिकुलर ले लें तो ये तल अलग है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हमारा सेकंड लॉ है। पहला लॉ है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी I इक्वल टू R। आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, परावर्तित किरण है और ये अविलंब है। आपतन कोण को I से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को R से। I और R बराबर होते हैं। अगर I 50 अंश है तो R भी 50 अंश होगा, ठीक है। इस पर जो ये रेड पेंट की जाती है दर्पण पे, ये इसलिए की जाती है ताकि प्रकाश इसको पार करके न चला जाए, इस बिंदु से परावर्तित हो जाए, तभी हम इसी कारण से हम अपना इसमें चेहरा देख पाते हैं। थैंक यू।